Which of the following articles of Constitution of India provide the procedure for impeachment of president? Impeachment of president आर्टिकल 61 है. ओके. इमरजेंसी में किया गया वर्क आर्टिकल 70 है. By the president. According to the question, who has the supreme command the central defense force? सुप्रीम कमांड कमांडर कौन है? हमारा प्रेसिडेंट. ओके. Who is the first citizen of India? The president है. Who among the following held the office of the Speaker of Lok Sabha before being the elected as the President of India? लोकसभा स्पीकर था तो नीलम संजीवन रेड्डी था. ओके. और ये 6ठे नंबर के थे. ओके. बीबी गिरी 4थे नंबर के, एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर के, ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के. ओके. ज्ञानी जैल सिंह 7वां, 6ठे नंबर पर नीलम संजीवन रेड्डी. ओके. Who among the following was elected unopposed as? तो नीलम संजीवन रेड्डी है. ओके. अनअपोज एज ए प्रेसिडेंट चुनाया था. अनअपोज. ओके. प्रेसिडेंट तो नीलम संजीवन रेड्डी हो जाएगा. Who can remove the chairman of स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट वाला. ओके. यूनियन है स्टेट वाला तो प्रेसिडेंट ऑल्सो. ओके. प्रेसिडेंट. ओके. Advice given of the president by the Supreme Court. तो कौन होगा? Is a binding. Is not binding. Okay. Is not binding. With in the what period should be the declaration emergency be approved by the both house parliament? जी हाँ, प्रेसिडेंट से अलाउनेंस लेना पड़ेगा तभी होगा. ओके. Which articles describe the eligibility of the president re-election? Re-election article 56. Okay. Oath 60. Okay. Tenor 56. In which of the articles of the constitution is the provision the national emergency? National emergency article 356, but state emergency 356, financial emergency 360. The final decision on dispute related to the election of president of India is made by. फाइनल डिसीजन तो कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फाइनल डिसीजन ऑन डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन और इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है ऑफ द प्रेसिडेंट का तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा. फाइनल डिसीजन डिस्प्यूट रिलेटेड कौन सा रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. ओके. विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट to become the president of India a person must be citizen of India होगा. ठीक है. तो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि एक भारतीय ही प्रेसिडेंट चुनाएगा? Which veto the final decision on the dispute related the election of president of India is made by Supreme Court. Okay. Final decision made by Supreme Court होगा. Okay. Which articles of Indian Constitution mention that to become the president of India? Okay. That becomes the president of India. Person must be citizen of India होगा. Person must be citizen of India. आर्टिकल 58 में दिया गया. Okay. Which veto does the president use when he return an MLA to parliament for reconsideration? Okay. तो कौन सा होगा? सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग हुआ. ओके. रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. ठीक है. रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है तो कौन सा वीटो का प्रयोग करेगा? सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करेगा. ओके.
सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फॉलोइंग फॉलोइंग नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन नहीं था आपका? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, हाँ। फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। बीपी सिंह प्रेसिडेंट में प्रधानमंत्री थे। ओके। Dash has the power of summon and adjourn either House of Parliament या dissolve the लोक सभा। तो कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर कर सकता है कि कहने पर प्रेसिडेंट डिजॉल्व करेगी। ओके। कौन डिजॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट। ओके। The provision the provision that no bill imposing any tax may be introduced in the legislature except on recommendation of the president has been included in the Constitution of India। तो कौन सा आर्टिकल्स ऑफ क्विज कोई भी उस उन पर अति टैक्स इम्पोज नहीं करेगा? तो आर्टिकल 117 है। ओके। कौन सा होगा? 117। 117 जो बताता है कि प्रेसिडेंट पर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होगा। नो बिल इम्पोजिंग नो टैक्स। ओके। एनी टैक्स इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट। Which of the following president did not serve as acting president? इनमें से कौन सा एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन नहीं किया? बीडी जत्ती किया है। जी हाँ। बीबी गिरी भी किया है। ओके। बीबी गिरी भी किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी किया है। ये सब एक्टिंग प्रेसिडेंट किया है। ये नहीं किए छठे वाले। ओके। नीलम संजीवन रेड्डी। हाँ, ये भल्ले के एक लोकसभा अध्यक्ष थे। उससे रिटायरमेंट होने के बाद डायरेक्ट अनअपोज तरीके से चुना है, बिना विरोध के। ओके। और 24वां अमेंडमेंट 1971 वाला क्या था? रिस्टोर द पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। ओके। फंडामेंटल राइट पर क्या कर सकता है? रिस्टोर कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल्स में है? 54 में है। ओके। 10 है 56 में। भारत के लिए प्रेसिडेंट होगा 53 में होगा। ओके। Which of the following qualification is not necessary to become the president of India? इनमें से कौन सा नहीं है वो क्वालिफिकेशन जरूरी है? मस्ट हैव द कंप्लीटेड द 35 years of the age। 35 years, यस, ये सही होना चाहिए। 35 का होगा। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, हाँ होगा। ये आर्टिकल 58 में बना है। ओके। किसमें बना है? 58 में बताए थे आर्टिकल के। 117 में तो कोई टैक्स इम्पोज नहीं करने का है। ओके। फिर है मस्ट होल्ड द सम ऑफिस ऑन प्रॉफिट, नहीं, ये गलत है। मस्ट बी एलिजिबल इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोक सभा। ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, कितने टाइप ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड किया जाएगा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 3 टाइप का था। ओके। In which of the following commission was established by the 89 Amendment Act 2003 of the Indian Constitution? तो 89वां का है जो ये था सुधार, ये शेड्यूल ट्राइब कमीशन गठित किया गया था। ओके। शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ओके। नेशनल कमीशन फॉर NCT
ST, ओके, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 2003 में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, हु कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आर प्राइम मिनिस्टर क्या एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ क्या करता है? आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 डील करता है ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। ओके, आर्टिकल 77 ये क्या करता है? ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करता है। ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77 डील करता है। ओके, when was the Rajendra Prasad elected the permanent speaker of Constitution Assembly? तो 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट स्पीकर चुना है थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जबकि प्रेसिडेंट 50 से प्रेसिडेंट 1950 से 62 तक बने थे। ओके, 12 साल कि 10 साल 52 से 62। Which of the following paragraph is not correctly match आर्टिकल 60? कौन सा सही नहीं है? द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जी हाँ ये गलत है, ओथिंग से संबंधित है। 61 भले इम्पीचमेंट से होगा। ओके, 54 जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन से संबंधित है। ओके, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, जबकि 55 जो है मेथड ऑफ द इलेक्शन से है प्रेसिडेंट का। ओके, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का 55 में, जबकि 1 2 3 पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस। ओके, अध्यादेश यानी प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस कहते हैं इंग्लिश में, प्रमुलगेट यानी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है 1 2 3 के अंतर्गत में। ओके, हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। ओके, 87 में क्या कर सकता है? जॉइंटली एड्रेस जॉइंट कमेटी जो होगा, पार्लियामेंट कमेटी हो। ओके, फर्स्ट सेशन हो, 5 ईयर में हो या हर साल हो, तो 87 के अंतर्गत में क्या करें? संबोधन करेंगे। Which of veto can be president use due to the lack of the limit on the president's decision? Assent or not assent to a bill? दे भी सकता, नहीं भी दे सकती है। कौन सा बिल होगा? तो जे भी वीटो का प्रयोग करेगी। ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट यूज ड्यू टू द लैक ऑफ द लिमिट। ओके, लैक ऑफ द लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट डिसीजन, प्रेसिडेंट यूज कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ द लिमिट। ओके, प्रेसिडेंट यूज कर सकता है लैक ऑफ द लिमिट को। ओके, लैक ऑफ द लिमिट को यूज कर सकता है, जो लैक ऑफ द लिमिट जो है ऑन द प्रेसिडेंट डिसीजन का। ओके, एसेंट और नॉट एसेंट टू बी बिल, कौन सा बिल को क्या करेगी? जे बी वीटो कहलाएगी। Which veto cannot the president use in the case of the money bill? ओके, कौन सा बिल नहीं यूज कर सकते? सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती है। ओके, सस्पेंसिव वीटो का प्रेसिडेंट प्रयोग नहीं कर सकता है। Who is the first woman president in India? प्रतिभा पाटिल। ओके, at least how many days prior notice is the required to impeach the president of India? 14 days। ओके, impeach the president of India 14 डे का होगा। ओके, which articles of Indian Constitution state that the Council of Ministers is collectively responsible
टू द लोकसभा। तो कौन सा आर्टिकल होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा का? आर्टिकल 75 होगा। ओके एंड पावर ऑफ एड्रेस ऑफ द हाउस पार्लियामेंट्री बोथ हाउस आर्टिकल 87 में है। ओके The preamble of the Constitution of India provides the freedom of thought, expression, belief, and religious and worshipping उपासना। उपासना की स्वतंत्रता है। The preamble Constitution of India provides the freedom of thought, expression, belief, religious and worship। worship। ड्राफ्टिंग कमेटी में अय्यर भी थे और सदाउल्ला भी थे। Who appoint the Attorney General of India? President। प्रेसिडेंट होगा। Under which of the articles of Indian Constitution is the executive power of the Union vested in President? which कौन सा आर्टिकल होगा? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का जो हेड होगा प्रेसिडेंट होगा। यूनियन का हेड प्रेसिडेंट होगा। कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है? 53 में दिया हुआ है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में निहित है। निहित है, वेस्टेड में निहित। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन वेस्टेड। यूनियन का निहित है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में है। कंडीशन फॉर इलेक्शन प्रेसिडेंट का 55 में, जबकि 54 में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच ऑर्गन कंस्टिट्यूट्स द इंडियन पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा इंडियन पार्लियामेंट सही ऑर्गन सही है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट होगा। दिस इज ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का ऑर्गन कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इंडियन पार्लियामेंट का ऑर्गन कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस। जी हाँ, यस, किसी भी हाउस में हो सकता है, आइदर हाउस, बट द चार्ज मस्ट बी साइंड बाय 25% मेंबर। इम्पीचमेंट हाउस कितना? 1/4 का मतलब है 25% होना चाहिए। चार्ज मस्ट बी साइन तो इम्पीचमेंट के लिए 25% साइन होना चाहिए। इम्पीचमेंट के लिए किसी भी हाउस में ला सकते हैं, आइदर हाउस। इम्पीचमेंट बट 25% साइन होना चाहिए। चार्ज मस्ट बी साइंड। दिस इज अ 100 क्वेश्चन।